नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 10 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। और अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। यदि अमृतसर का कोड ये है और दुर्गापुर का कोड ये है तो हमें शिलोंग का कोड निकालना है। ठीक है, तो फिर अमृतसर से कैसे ये आया और दुर्गापुर से कैसे ये आया, पहले उसको हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका अमृतसर में क्या किया गया है। अमृतसर का कोड ये है, ये मैंने नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ऐसा हुआ है, क्रॉस, आई इधर आया, आर इधर, टी इधर, एस इधर, ए इधर, ए इधर। ठीक है, अब अगला हम दुर्गापुर का भी उसी तरह से चेक करेंगे। अब दुर्गापुर में देखिए यहाँ पर यू आगे, डी पीछे, जी आगे, आर पीछे, पी आगे, ए पीछे, आर आगे, यू पीछे, मतलब दो दो अक्षर में क्रॉस कर दिया गया है। तो उसी प्रकार हम अब शिलोंग का भी आसानी से निकल पाएंगे। तो चलिए अब हम शिलोंग का बनाते हैं। तो पहले ऐसे करेंगे तो पहले क्या आएगा, एच आएगा, उसके बाद एस, फिर ऐसे करेंगे तो एल, ये इधर आएगा तो आई, फिर ऐसे करेंगे ओ आएगा, ऐसे करेंगे एल आएगा, फिर ऐसे करेंगे जी आएगा, ऐसे कर देंगे एन आएगा। तो एच एस एल आई ओ एल जी एन, ये कहाँ पर है, आपका डी ऑप्शन में है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। सवाल को देखिए। 8 boys A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table facing each other for breakfast. तो चलिए हम एक टेबल बनाते हैं सबसे पहले। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। A इज ऑपोजिट टू D, ए कहाँ पर है, आपका D के ऑपोजिट में। तो अगर हम A को यहाँ लिख देंगे तो D इधर हो जाएगा, विपरीत साइड में होगा। A इज ऑपोजिट टू D एंड थर्ड टू द राइट ऑफ B, बी के थर्ड में होगा, राइट में। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब अगर बी यहाँ पर लिख दें तो बी के दाएं किधर होगा, अंदर के तरफ देख रहे हैं सभी, तो तीसरे दाएं पर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट में कौन है, ए है, बी के। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा बन गया। अब अगला देखते हैं। जी इज बिटवीन ए एंड एफ, जी कहाँ पर है, ए और एफ के बीच में। तो हम जी इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, ये कन्फर्म नहीं है तो इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। अब एच इज इमीडिएट राइट ऑफ ए, एच किधर है, ए के तुरंत दाएं पर। तो ए के दाएं किधर होगा, इधर होगा, तो एच का स्थान यहाँ हो जाएगा। तो जो हुआ उसको हम अंडरलाइन देते जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज कर देता है बाद में ये। ठीक है, अब हम इसको बना सकेंगे। G इज बिटवीन A एंड F, G कहाँ पर है, A और F के बीच में। तो G का स्थान यहाँ हो जाएगा, तो F यहाँ हो जाएगा। अब देखिए A और F के बीच में G हो गया है। ठीक है, अब आगे देखिए। E इज बिटवीन C एंड D, E कहाँ पर है, C और D के बीच में। तो C और D के बीच में आपका E यहाँ हो जाएगा। बस हो गया हमारा। अब सवाल में क्या पूछा है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट में कौन है, बी के अपोजिट किधर होगा, इधर होगा। तो यहाँ पर कौन है, एच है। तो आपका ए ऑप्शन में एच दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। तो फिर क्वेश्चन मार्क इधर है, यहाँ पर क्या आएगा वही हमको पता करना है। ठीक है, तो इसको देखिए टेबल को अच्छी तरह से, ये फिगर को आपका बड़ा नंबर किधर है, बीच में है। ठीक है, तो हम दायां और बायां दोनों तरफ से मिला के क्या करेंगे, बड़ा नंबर लाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या होगा। अगर हम 16 प्लस से तो नहीं होगा क्योंकि 295 बड़ा नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 16 इंटू 19 कर देंगे तो आएगा 304, लेकिन यहाँ पर कितना है, 295। अगर 304 में हम -9 कर देंगे तो
295 आ जाता है। तो यही लॉजिक अगला में लगता है कि नहीं, चेक करेंगे हम। कितना है, 9 इंटू 7 करेंगे यहाँ पर, 9 इंटू 17, तो 17 इंटू 9 कितना होता है, 153। यहाँ पर भी हम -9 कर देंगे तो 144 आ गया। मतलब जिस तरह से, जिस लॉजिक से ये आया, सेम टू सेम लॉजिक से ये भी आ गया। तो निश्चित तौर पर अगला वाला इसका भी निकल आएगा। तो यहाँ पर हम 26 इंटू 16 कर देंगे, तो 26 इंटू 16 कितना होता है, 416। अगर यहाँ से भी हम -9 कर देंगे तो कितना आएगा, 407। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 407 आ जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। तो इसको हमको डिक्शनरी ऑर्डर में बनाना है। तो हम 1 2 3 4 5 देखिए, सभी में पी कॉमन है, तो हम जो कॉमन है उसको हटा देंगे। ये बाद में कंफ्यूज करेगा वरना, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अगला अक्षर देखेंगे। यहाँ पर OW है, दो अक्षर लिखना हमेशा। यहाँ एक अक्षर से गड़बड़ होता है, IE है, इधर EA है, इधर OE है और इधर AL है। तो इन सब में पहले क्या आएगा, यहाँ पर O है, IEOA, मतलब A आएगा पहले, तो आपका 5 होगा, पहले 5 होगा, ठीक है। उसके बाद अब इन चारों में E आएगा, तो आपका 3 होगा। उसके बाद I आएगा, तो फिर 2 होगा। उसके बाद O कॉमन है, लेकिन O के बाद क्या है, W है, इधर E है, तो E पहले आएगा, तो आपका 4 होगा और लास्ट में 1 होगा। मतलब 532 41, 532 41 आपका बी ऑप्शन में दिया है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। Select the option that is related to the fifth number in the same way as the second number is related to the first number and the fourth number is related to the third number। मतलब इसके साथ ये जिस तरह से रिलेटेड है, इसके अभी उसी तरह से रिलेटेड है। तो उसी तरह से यहाँ पे कोई एक, इन चार ऑप्शन में से कोई एक रिलेटेड होगा, तो वही हमको निकालना है। तो पहले हम देखते हैं 19 और 80 का क्या संबंध है। तो 19 से हम 80 कैसे ला सकते हैं। अगर हम 19 इंटू कर देंगे, ठीक है, इंटू 4 कर देंगे तो कितना होगा, 19 इंटू 4 76। फिर उसमें कम हुआ है कितना, 4 कम हुआ है। अगर फिर यहाँ पर 4 कर देंगे तो 80 आ गया। मतलब क्या किया हमने, पहले इंटू 4 बाद में +4। तो उसी तरह से हम 23 का भी चेक करेंगे। 23 इंटू 4 कर देंगे तो कितना होगा, 3 4 are 12, कैरी ओवर 1, 4 2 are 8 + 1 92। तो यहाँ पर भी हम फिर +4 कर देंगे, तो 92 + 4 96। मतलब यहाँ पर भी बन गया। तो अब हम आसानी से 16 का भी निकाल पाएंगे। तो 16 के साथ भी इंटू 4 कर देंगे तो कितना होगा, 16 इंटू 4 64। फिर यहाँ पर भी हम +4 कर देंगे तो 68 आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो फिर 68, यानी कि आपका बी ऑप्शन में 68 दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। Which two numbers should be interchanged to make the given equation correct। तो फिर यहाँ पर हम क्या बदलेंगे, पहले ऑप्शन में क्या है, 8 और 4, तो चेक करते हैं। तो फिर हम 8 के जगह पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे ऐसा, ठीक है। इंटू 9 डिवाइड बाई, अब 4 के जगह पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 8 + 5 - 3 करने से 2 आएगा क्या, देखते हैं। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो 9
9/2 प्लस 5 माइनस 3, मतलब क्या होगा? 9/2 का मतलब 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 प्लस 5 माइनस 3। 4.5 प्लस 5 कितना होगा? 9.5 से अगर हम माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 6.5 आएगा। 2 नहीं आया तो आपका ये नहीं होगा, तो आपका ए ऑप्शन हटा देते हैं। ठीक है, अब हम बी करेंगे। इस तरह के सवाल में एक एक करके चेक करना ही होगा, कोई दूसरा चारा ही नहीं है। तो अब 3 और 9 को आपस में बदलेंगे, तो 8 को 80 रखेंगे, इंटू 9 की जगह पर 3 बनाएंगे, डिवाइड बाई 4 प्लस 5 माइनस 3 की जगह पर 9 आएगा। तो यहाँ से 2 निकलेगा कि नहीं देखते हैं। तो 8 इंटू 3/4 ऐसे भी बना सकते हैं डिवाइड को, प्लस 5 माइनस 9। तो 4 से 8 को 2 बार काट सकते हैं, तो 2 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 9, 2 इंटू 3 6 प्लस 5 माइनस 9, तो 6 प्लस 5 11 माइनस 9 कर देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो यही इधर 2 ठीक ही है। मतलब अगर हम 3 और 9 को आपस में अदल बदल कर दे तो ये दिए गए समीकरण क्या होगा? सही होगा। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो इस यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर। ठीक है, तो इसके साथ इसका क्या डिफरेंस है पहले देखते हैं। इधर 115 है, इधर 94 है। अगर हम 115 से -21 कर देंगे तो 91 आ जाएगा। अब 94 आएगा। अब 94 से क्या माइनस करने पर 72 आएगा, तो -22 कर देंगे तो 72 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम -23 कर देंगे तो 72 से -23 करने पर आपका 49 आएगा। 49 से अगर -24 कर देंगे तो 25 आएगा। तो अगला हम क्या माइनस करेंगे? -21 -22 -23 -24, तो अगला हम -25 कर देंगे। तो 25 -25 कितना होगा? तो फिर 0 होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका ब्लड रिलेशन का सवाल। क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं इसको अंग्रेजी में समझाता हूँ। ठीक है, अब देखिए, इनटू का मतलब क्या है? मदर है। प्लस का मतलब हस्बैंड है। डिवाइड का मतलब सिस्टर है। और माइनस का मतलब ब्रदर है। तो उसी के तहत ए क्या लगता है? डी का, अगर इस एक्सप्रेशन को हम बनाए तो। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। पहले हम ए डिवाइड बी बनाएंगे। डिवाइड का मतलब क्या है? सिस्टर है, तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी होगा। ए सिस्टर है किसका? बी का। ये हो गया। अब बी प्लस सी बनाएंगे। प्लस का मतलब क्या है? हस्बैंड है, तो बी इज द हस्बैंड ऑफ सी होगा। बी हस्बैंड है किसका? सी का, तो सी फीमेल होगी। ठीक है, अब सी इंटू डी। इंटू का मतलब क्या है? मदर है, तो सी इज द मदर ऑफ डी। सी इज द मदर ऑफ डी। तो इससे क्या समझे आप? ए के भाई है बी, और बी के पत्नी है सी, और सी के बच्चे हैं डी। तो सिर्फ वो सी के नहीं, बी का भी होगा। मतलब बी डी का, बी क्या लगेगा? फादर लगेगा, और सी मदर लगेगा। तो सवाल में वो नहीं पूछा है। ए क्या लगता है? डी का। ये क्या लगता है? डी का। तो डी का पापा है कौन? बी है, और पापा के बहन है ए। इसके बहन है, ये सिस्टर है। तो पापा के बहन को क्या बोलेंगे? बुआ बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर वैसा ऑप्शन नहीं दिया है, फादर सिस्टर दिया गया है। तो आपका सी ऑप्शन में फादर सिस्टर दिया गया है, तो पापा के बहन। तो उसको हम, पापा के सिस्टर को हम करेक्ट कर देंगे, फादर सिस्टर होगा। ठीक है, ये सवाल देखिए। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। ये पूछे गए सवाल थे, इसको मैंने स्क्रीनशॉट करके यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, तो सेलेक्ट द नंबर डेट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा?
तो पहले वाला में क्या है आपका ट्राइंगल में, यानी कि 3 साइड है। अगले में आपका 1 2 3 4 साइड, इसमें 3 साइड है, इसमें आपका 4 साइड है, इसमें 1 2 3 4 5 साइड है। तो शायद इसमें 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 साइड है। तो यहाँ पर 7 साइड वाला होना चाहिए। 1 2 3 4 5, ये आपका नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 साइड है। ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है, ये नहीं होगा। 7 साइड चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 साइड है, मतलब आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये ए ऑप्शन में जो फिगर है वही फिगर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए। विषम युग्म चुने। शेर शावक, गाय बछड़ा, कीट लार्वा, कुत्ता कुतिया। चूज द ऑड पेयर। लायन के साथ कप का रिलेशन दिया गया है, काव के साथ कफ का, इंसेक्ट के साथ लार्वा का और डॉग के साथ बीज का। तो मतलब क्या है, यहाँ पर कौन सा वाला ओड होगा या विषम होगा? वैसे देखें तो लायन के बच्चे को कफ बोलते हैं, ठीक है, लायन। और गाय के बच्चे को काफ बोलते हैं, इंसेक्ट के बच्चे को लार्वा बोलते हैं, और डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं? पप्पी बोलते हैं, PUPPY। लेकिन यहाँ पर बीज दिया गया है। बीज का मतलब क्या है? कुतिया है। मतलब इसका तो यहाँ पर इन तीनों का क्या है, बच्चे का साथ रिलेटेड किया गया है, लेकिन यहाँ पर जेंडर के साथ। यहाँ पर डॉग का मतलब कुत्ता है तो बीज का मतलब कुतिया है। तो इन चारों में से आपका डी ऑप्शन ओड हो जाएगा या विषम हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।